जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। आज हम देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मैं कहूँ आधुनिक काल। हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है एंशिएंट, मैं कहूँ प्राचीन काल। फिर आता है मिडाइवल मध्ययुग काल और थर्ड पे आता है आधुनिक काल या मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आप सब चीज़ें पढ़ते हो कि किस तरह हमारे यहाँ पर यूरोपियन कंपनियाँ आई थी, या मैं कहूँ किस तरह हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए थे, किस तरह हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने राज किया था, किस तरह हमारे यहाँ पर गांधी जी आए, गांधी जी ने किस तरह कितना क्या पार्टिसिपेट किया, चंद्रशेखर आजाद आए, भगत सिंह आए, लाल बाल पाल आए, किस तरह यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई थी। हम तमाम सारी चीजें यहाँ पर पढ़ लेंगे आधुनिक काल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की जो भी वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और बाद में आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है। यहाँ जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे भी कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज का। और सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं कि हम यहाँ पर ये चीज़ें देखेंगे कि मैं आपको कम से कम चीज़ें पढ़ा पाऊँ और उसमें आप ज़्यादा भी ज़्यादा स्कोर कर सको। ऐसा नहीं करेंगे कि पढ़ने को तुम्हें बहुत सारा चीज़ दे देंगे और तुम्हारे मार्क्स थोड़े बहुत ही आए। हम चीज़ें ऐसे पढ़ेंगे कि हम कम पढ़ने में भी ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, जो एग्जाम को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये यकीन करना, जो भी आपको बताऊंगा चीज़ें आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। और साथ साथ मैं स्टार मार्क करता रहूंगा कि कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए। ठीक है। तो हिस्ट्री में और इसके बाद में जब हम हिस्ट्री का पूरा कोर्स कर लेंगे, मिडाइवल, मॉडर्न और एंशिएंट, इसके बाद में जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लगाएंगे, है ना। चाहे आपका कोई भी एग्जाम रही हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवेज हो, चाहे आपका एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, जहां जहां हिस्ट्री आएगी वहां वहां से यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले आती है भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। क्या मीनिंग हुआ इसका, या मैं कहूँ यूरोपियन कंपनियां कौन सी होती हैं, यहाँ क्या हुआ था। तो बेसिकली जो यूरोपियन कंपनियां हैं, सबसे पहले बात आती है यहाँ पर क्यों आई थी, क्या पर्पस था उनका, क्या उद्देश्य था यहाँ आने का, क्या मोटो था। क्योंकि जो यूरोपियन कंपनियां हैं, इनको बड़ा शौक था किनका, मसालों का। इनको स्पाइसेस, जो मसाले होते हैं, इनका बड़ा शौक था। शौक क्या, इनके भी दो कारण थे। क्योंकि यह लोग नॉनवेज खाना पसंद करते थे। तो जो मसाला होता है वो नॉनवेज को सुरक्षित रखता है, नॉनवेज को सेफ रखता है। ठीक है। दूसरा कारण था, अब मसाले से स्वाद तो आता ही है, तो बढ़िया टेस्ट आता था इनको। इस वजह से ये इनको मसाले पसंद थे। तो पहले तो क्या हो रहा था कि ये मसालों का व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे अरब देशों से। ठीक है। किनसे करते थे, अरब देशों से ये अपना व्यापार किया करते थे। ठीक है। कि अरब देश थे वो इनको जो मसाले थे, स्पाइसेस थे, वो प्रोवाइड करवाया करते थे। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि 1453 में जो रास्ता था अरब देश और यूरोपियन का, जहां से रास्ता में से जो मसाले व्यापार हुआ करता था, वो रास्ता हो गया बंद 1453 में। अब बात आती है यूरोपियन जो कंपनी है, या मैं कहूँ यूरोपियन देश हैं, उनको कौन मसाला प्रोवाइड करवाएगा। तो इस तरह से होते होते शुरुआत होती है इनका भारत में आगमन का, कि भारत में इनका आना शुरू हो चुका है। ठीक है। भारत में कौन कौन आता है, कैसे कैसे आते हैं, किस तरह आएंगे, उन तमाम बातों को हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है। सबसे जो पहला नाम पढ़ोगे आप, तो सबसे पहला नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। कि भारत नहीं, मैं कहूँ यूरोपियन कंपनियों से कौन कौन आया था। सबसे पहला आया था, उसका नाम है बार्थोलोम्पू डियाज। बार्थोलोम्पू डियाज। और ऐसे मत करना कि आप पड़े पड़े बिस्तर में इन वीडियोस को देखते रहो। बिस्तर में पड़े रहना, लेकिन साथ साथ अपनी कोई नोटबुक है उसको खोल लेना। क्योंकि जो चीज लिखाऊं उनको आप कॉपी में नोट डाउन करते रहना। वैसे मैं कम से कम लिखाऊंगा आपको, है ना। फिर है बार्थोलोम्पू डिगाज। यह थे पुर्तगाल के। ये हैं पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल एक देश था। बार्थोलोम्पू डिगाज ये यहाँ क्या करने आए थे। ठीक है। और ये कहाँ आए थे, कैसे आए थे, तो याद करना है। बार्थोलोम्पू डिगाज है, पुर्तगाल के यात्री थे। यह 1487 में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है। और यह कहाँ पहुंचते हैं, यह पहुंच जाते हैं उत्तम आशा के द्वीप तक। याद रहे कि
जो बार्थोलोम्यू डियाज थे यह भारत नहीं आते हैं, यह आते हैं उत्तम आशा के द्वीप तक, या मैं कहूँ कोप ऑफ गुड होप। ठीक है, यह भारत नहीं आते हैं, यह आते हैं सिर्फ उत्तम आशा के द्वीप तक। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, इसलिए उत्तम आशा के द्वीप का जो खोज करता है वो माना जाता है बार्थोलोम्यू डियाज को, कि जो उत्तम आशा के द्वीप की खोज की थी वो की थी बार्थोलोम्यू डियाज ने। खोज करने का मतलब होता है, ऐसा नहीं इन्होंने कोई चीज का आविष्कार किया था। खोज करने का मतलब होता है वो चीज पहले से वहां थी, लेकिन कोई जानता नहीं था उस चीज को। ये वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि यहाँ भी ऐसी कोई जगह है, तो इसलिए उसको बोलते हैं खोजकर्ता। तो उत्तम आशा के द्वीप के जो खोजकर्ता है ना, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी उत्तम आशा के द्वीप की, वो कहते हैं बार्थोलोम्यू डियाज को। ठीक है, कहाँ के थे? यह थे पुर्तगाल के 1487 में आए थे उत्तम आशा के द्वीप पर। भारत नहीं आए थे, ध्यान रखना है चीज को। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम जो आपने कई बार सुना होगा वो है कोलंबस। इसको सभी जानते हैं। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, फेवरेट लाइन हुआ करती थी सबकी बचपन में ना। यह थे स्पेन के, इन्होंने खोज की थी अमेरिका की। ये भी ऐसे घूमते घूमते कहीं जा रहे थे, इन्होंने देखा कि ये कौन सा देश है बीच में, ये कौन सी जगह है, नाम पड़ा ये तो अमेरिका है। ठीक है, तो अमेरिका की खोज इन्होंने की थी, इन्होंने कोलंबस ने की थी। ठीक है, और इन्होंने यात्रा शुरू की थी 1492 में, मतलब 5 साल बाद में। ठीक है, इसलिए इनको अमेरिका का खोजकर्ता माना जाता है, अमेरिका की इन्होंने खोज कर दी थी। तीसरा नाम काफी इंपॉर्टेंट, ओ सॉरी, तीसरा नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार सुना होगा। उसका नाम है अपना वास्को डी गामा। ठीक है, तीसरे नाम का नाम क्या है? ठीक है, ये आ चुके हैं। अब जो तीसरा नाम आएगा वो है अपना वास्को डी गामा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ के थे? यह भी पुर्तगाल के थे, यह भी पुर्तगाल के थे। इनके बारे में अच्छी बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये आए थे 1498 में, ये आए थे भारत। ध्यान रहे, बार्टोलोम्यू डियाज है वो भी भारत नहीं आए थे, वो सिर्फ उत्तम आशा के द्वीप कॉप ऑफ गुड होप में आए थे। कोलंबस भी भारत नहीं आए थे, वो आए थे अमेरिका। वास्को डी गामा है, ये आए थे भारत। कब आए थे? 1498 में, 1498 में। ठीक है, कहाँ के थे? ये थे पुर्तगाल के। और जैसे ही वास्को डी गामा आए, इनके बाद में कंपनियों का भारत में आना जाना शुरू हो गया था। ठीक है, अब इनको हम किस तरह, कौन कौन सी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको हम देख लेंगे। अभी बता देता हूँ आपको मैं। सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए, पहली बात आती है, भारत में पहला यूरोपियन यात्री कौन आया था? आंसर जाएगा बार्थोलोम्यू डिगाज। आंसर जाएगा, सॉरी मैंने गलत बोला अभी। मैंने बोला कि भारत में यूरोपियन यात्री कौन आया था, वो आया था वास्को डी गामा। ठीक है, लेकिन यात्रा करता हुआ उत्तम आशा के द्वीप तक कौन पहुंच गया था? वो आया था बार्थोलोम्यू डिगाज। उत्तम आशा के द्वीप का खोजकर्ता किसको माना जाता है? बार्थोलोम्यू डिगाज को। कहाँ का था? पुर्तगाल का। कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की, सभी को पता है, एग्जाम में आता भी नहीं है। ठीक है, कहाँ के थे? स्पेन के। थर्ड है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहली बार, पहला यूरोपियन यात्री था जो भारत आया था। कहाँ के थे? पुर्तगाल के। कब आए थे? 1498 में। यह जो ईयर है ये भी आपको याद होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे। ये आए थे 1498 में। और जब वास्को डी गामा भारत आए थे, ये सबसे पहले मिले थे किससे? केरल में। केरल में आए थे, है ना, क्योंकि पानी के सहारे आए थे। तो केरल में उस समय जो राजा था केरल का, उसका नाम था जम्बोरिन। केरल का जो राजा था वो था जम्बोरिन। और केरल में भी आया था, कहाँ पर? कालीकट में। केरल के कालीकट में आए थे, और केरल का राजा था जम्बोरिन। तो सबसे पहले जम्बोरिन से आकर मिले थे, और जम्बोरिन ने कहा था कि यहाँ पर आप व्यापार या बिजनेस कर सकते हो। कौन कौन सी बात और याद करोगे? याद करोगे, वास्को डी गामा सबसे पहले आकर किससे मिला था? जम्बोरिन से मिला था। जम्बोरिन कहाँ का राजा था? केरल का। ठीक है, याद हुई? ये तीन चार बातें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है अपने पास में कि भारत में यूरोपियन कंपनियों का क्रम। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही अपने यहाँ पर वास्को डी गामा आया था 1498 में, उसके बाद से यूरोपियन कंपनियां यहाँ पर आते हुए चली गई थी। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो कौन कौन सी कंपनियां आई थी उनके बारे में हम देखेंगे, जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको आई है कौन सी?
पुर्तगाली कंपनी हमने देखी थी अभी। सबसे जो पहली कंपनी थी वो थी आपकी पुर्तगाली। सबसे पहली कंपनी थी पुर्तगाली। दूसरी कंपनी थी आपकी डच। इनके बारे में देखेंगे, आपने कभी डच का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन हम पढ़ेंगे कि डच में कौन लोग आते हैं। डच में आते हैं आपके हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी। आपने कई बार उनका नाम सुना होगा, हॉलैंड और नीदरलैंड का। तीसरे पे आती थी ईआईसी, या मैं कहूँ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम कहते हैं अंग्रेज, जिन्होंने हमारे यहाँ पर 200 साल तक राज किया था। चौथे पे आती है डेनिस। डेनिस हो सकता है आपने नहीं सुना होगा नाम, लेकिन इनको बोलते हैं डेनमार्क। अब डेनमार्क नाम सुना है आपने? तो डेनमार्क के लोग थे डेनिस। फिर आती है फ्रांस, सभी ने सुना हुआ है। ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन पहले आया था, कौन आखिरी में आया, कौन सबसे लंबे टाइम के लिए रुका था। अब आपको बता देता हूँ मैं, जो पुर्तगाली कंपनी थी वो भारत में सबसे पहले आई थी। आपको पता है कि वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। तो जो वास्को डी गामा है सबसे पहले आया था भारत में। ठीक है। और सबसे आखिरी में ये जो पुर्तगाली कंपनी है भारत से गई थी। याद होना चाहिए आपको कि सबसे पहले भी पुर्तगाली आई है और सबसे आखिरी में भी पुर्तगाली गई है। कहाँ से गई थी? ये गई है गोवा से। पता होना चाहिए आपको। इसलिए गोवा में आज भी पुर्तगाली कल्चर देखा हुआ जाता है। ठीक है। गोवा में पूरा पूरा एक तरह से पुर्तगाली कल्चर है अभी भी, है ना। गोवा है, गोवा से गई थी पुर्तगाल। क्वेश्चन कई बार बनेगा एग्जाम में कि कहाँ से गई थी, गोवा से गई थी, कब गई थी, वो हम देखेंगे आगे, है ना। ये आपका क्वेश्चन पॉलिटी में भी आता है। ठीक है। और सबसे काफी लंबे टाइम तक रही है, भारत में राज किया है भैया, भारत में रही है, वो है पुर्तगाली कंपनी। डच के बारे में देखेंगे, कौन थे, कहाँ से आए थे, कौन सा युद्ध हुआ था। अंग्रेजों के बारे में तो बहुत सारा पढ़ना है हमको। ठीक है। डेनिस के बारे में देखना है, कहाँ के लोग थे, कौन से युद्ध हुए, नहीं हुए, किस तरह का था, कहाँ कहाँ इनकी फैक्ट्री थी, कहाँ कहाँ इनके मुख्यालय हुआ करते थे कंपनी के। फ्रांस के बारे में देखेंगे, फ्रांस क्यों आई थी, कैसे आई थी, कौन सा युद्ध हुआ था भारत के बीच में, कब गई थी, सारी तमाम बातें हम इसमें देख लेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? पुर्तगाल से। एक एक करते हुए सबके बारे में देखते हुए जाएंगे, मजे लेते लेते, है ना। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले आती है पुर्तगाली। जो पुर्तगाली कंपनी के बारे में हमें कौन कौन सी चीजें देखनी है। ठीक है। तो जो पुर्तगाल था उसमें भारत में आने वाला पहला यात्री कौन था? वास्को डी गामा। हमने अभी देखा था वास्को डी गामा। आना चाहता था बार्थोलोम टू डियाज, लेकिन वो उत्तम आशा के द्वीप तक ही रह गया, वापस लौट गया था। वास्को डी गामा था ये पहला यात्री था जो पुर्तगाल से आया था भारत में। ठीक है। कब आया था? 1498 में आया था। और किससे मिला था? यह मिला था केरल के, केरल में जगह पड़ती है कालीकट, वहां का राजा था एक जमोरिन, से आकर मिला था। ठीक है। जमोरिन ने बोल दिया तू यहाँ पर आराम से व्यापार कर ले, बिजनेस कर ले, तेरे को कोई नहीं रोकेगा। ठीक है। वास्को डी गामा ने व्यापार से इतना ज्यादा लाभ कमाया, इतना ज्यादा लाभ कमाया था, कम से कम 60 गुना के आसपास। 60 टाइम्स इसने यहाँ से प्रॉफिट कमाया था। किसने? वास्को डी गामा ने। इतना ज्यादा यहाँ से कमाई हो रही थी इसकी। ठीक है। पहली बार 1498 में आया था। दूसरी बार जो वास्को डी गामा है भारत आया था 1502 में। ठीक है। 1502 में आया था। और इस टाइम इसने क्या किया, पुर्तगाल ने अपनी पहली फैक्ट्री खोल दी थी कोची में। जो पहली फैक्ट्री है वो खोली थी कोची में। कोची पड़ता है केरल में, इसलिए इसने कोची में पहली फैक्ट्री खोल दी थी। और दूसरी खोली थी कन्नूर में। कन्नूर भी आपका केरल में ही पड़ता है। ठीक है। पहली फैक्ट्री खोली कोची में और दूसरी खोल दी थी कन्नूर में। ठीक है। अब उसके अलावा दो चीजें और आती हैं कि भारत में पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली लोग थे। अब पुर्तगाली गवर्नर भी आए थे कुछ भारत में। हम दो के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हम नोट डाउन करते रहना। तो भारत में पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है। पहला आपका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा या पे अल्मेड़ा। ठीक है। और दूसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है। याद होना चाहिए कि जो वास्को डी गामा है वो तो भारत में पुर्तगाली कंपनियों के फाउंडर थे,
या मैं कहूँ बहुत संस्थापक थे। ठीक है, यह तो है संस्थापक या फिर फाउंडर। लेकिन जो रियल फाउंडर माना जाता है, जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में पुर्तगाली कंपनियों का, वो माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करवाए थे। एक तरह से कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ये रियल फाउंडर हुआ करते थे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा फाउंडर थे, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो मानते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, कि एक तरह से इन्होंने इसकी स्थापना की है। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है कि गोवा है, तो गोवा को इन्होंने आजाद करवाया था किससे? अब अपन अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में देख रहे हैं कि इन्होंने बीजापुर से गोवा को जीत लिया था। बीजापुर से गोवा को जीता। ठीक है, 1510 में, मत याद करना भूल जाओगे, उसे याद कर लेना। बीजापुर से गोवा को जीता था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है, दूसरी चीज देखनी है कि गोवा को इन्होंने अपनी कंपनी की फैक्ट्री बनाया था। जब गोवा को जीत लिया है तो गोवा को फैक्ट्री बना दिया इन्होंने। ठीक है, तीसरी चीज देखनी है कि कोची में कंपनी का मुख्यालय बना दिया। कोची में कंपनी का मुख्यालय बना दिया। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात कि पुर्तगालियों हैं उनको भारतीयों से विवाह करने की परमिशन दे दी थी, कि अब पुर्तगाली हैं वो भारतीयों से शादी कर सकते हैं, क्योंकि पहले शादी नहीं हो सकती थी, बाद में शादी की बोल दी भारतीयों से। ठीक है, कि पुर्तगाली हैं वो भारत के लोगों से शादी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके काम थे। ठीक है, और इसकी मौत हो गई थी भारत में ही। और इसके प्रयासों से इसने इतनी कोशिश की थी कि एक कंपनी आसमान पर पहुंच गई थी, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। ठीक है, मतलब एक तरह से इस कंपनी का भारत में एकाधिकार राज हो गया था, एक अधिकार हो गया था, मोनोपोली हो चुकी थी, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी। और इसी कंपनी के 100 साल बाद में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। ठीक है, देखते हैं अपन लोग कौन कौन सी बातें अपने को देखनी है। इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। पहली बात तो इंपॉर्टेंट यही है कि वास्को डी गामा आया था सबसे पहले 1498 में आया था। यह बात आपको याद होनी चाहिए, दोनों ईयर और वो। पुर्तगाली कंपनियों का संस्थापक भारत में मानते हैं वास्को डी गामा को मानते हैं, और रियल फाउंडर मानते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ठीक है, पहली फैक्ट्री कोची में थी, दूसरी कहाँ थी? कंदूर में थी। किससे मिला था? केरल के जमोरिन से मिला था ये। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर के नाम याद होने चाहिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को रियल फाउंडर माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही बीजापुर से गोवा को जीत लिया था, गोवा को फैक्ट्री बनाया था, कोची में मुख्यालय बनाया था, और पुर्तगालियों को भारतीयों से शादी करने की परमिशन दे दी थी। पुर्तगाली कंपनी भारत में सबसे पहले आई थी, सबसे आखिरी में गई थी, मतलब सबसे अधिक पुर्तगाली कंपनी भारत में रही थी। अब इसके बाद देखते हैं और कौन सी आपकी काम की बातें हैं। ठीक है, हम सारी काम की बातें देख लेंगे जो जो इंपॉर्टेंट होंगी। उसके बाद में आपको एक चीज याद होनी चाहिए, कई बार पूछता है कि पुर्तगाली जो कंपनी थी, या मैं कहूँ पुर्तगालियों की जो नौसैनिक शक्ति थी, नौसैनिक शक्तियां थी, जो नेवी पावर थी, नौसैनिक शक्तियां सबसे अधिक थी, शक्तिशाली थी। ठीक है, इन्हें बोलते थे सागर का स्वामी। सागर का स्वामी, ये पानी के रास्ते आए थे, इनके पानी पे बहुत अच्छी पकड़ थी, है ना, इनको बोलते हैं सागर का स्वामी। कई बार पूछेगा एग्जाम में कि सागर का स्वामी किस कंपनी को माना जाता था? किसको? पुर्तगाली को। ठीक है, किसकी नौसैनिक शक्तियां पावरफुल थी? वो थी पुर्तगालियों की। ठीक है, उसके अलावा इस कंपनी के 100 साल बाद में कौन आएगा? 100 साल के बाद में आएगी फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। लड़ाइयां होंगी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, लड़ाई में फिर ये हार जाती है। ठीक है, कब गई थी ये? 1961 में गोवा से चली गई थी। तो आई कब थी ये? 1498 में आई थी, सोचो, 1498 में। अपने यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो सिर्फ 200 साल राज किया था, इन्होंने देखो ये कब तक रहे थे अपने यहाँ पर, है ना, 450 साल के आसपास, 450 से ज्यादा साल के आसपास यहाँ पर भारत में रहे थे पुर्तगाली, मेनली गोवा में रहे थे, है ना, गोवा वाले एरिया में। ठीक है, और ये हो गया था यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन चीजें याद रखनी है इसमें, कि नौसैनिक शक्तियां थी, अधिक से पावरफुल थी, सागर का स्वामी कहते थे अपने आप को,
और 1961 में गई थी गोवा से। दोनों बात आपको याद होनी चाहिए। और कब आई थी ये भी आपको याद होना चाहिए। 1491 में वास्को डी गामा आया था, है ना, 1961 में। उसके बाद में अब दूसरी बात देखनी है आपको डच के बारे में। डच के बारे में आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो पता ही होनी चाहिए कि डच कहाँ के निवासी थे। डच निवासी हुआ करते थे हॉलैंड के और नीदरलैंड के। हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे, रहने वाले थे डच लोग, ठीक है। अब इनकी भी लड़ाइयाँ होंगी, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये कंपनी 1602 में आई थी भारत। याद हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ठीक है। तो इस कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री थी, वो खोली थी कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। इस कंपनी ने पहली फैक्ट्री खोली थी मसूलीपट्टनम में, ठीक है। और मुख्यालय बनाया था कलिकट में। मुख्यालय बनाया था कलिकट में, ठीक है। इस कंपनी के कुछ सालों के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आ जाएगी। अब वो इसको राज करने देगी नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ, एक युद्ध का नाम है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और युद्ध का नाम है बेदरा का युद्ध। युद्ध का नाम है बेदरा का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, ठीक है। बेदरा का युद्ध है, यह हुआ था डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। डच थी, हार गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जीतेगी, ठीक है। कब हुआ था? 1759 में। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और यह कंपनी फिर भारत से चली गई थी। इसमें कौन सी बातें आपको याद रखनी है? पहली बात आपको याद रखनी है, डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड और नीदरलैंड के। फिर इनको याद कर लेना कि मसूलीपट्टनम में इसकी पहली फैक्ट्री थी और मुख्यालय कलिकट में था। लेकिन यह जरूर याद होना चाहिए कि बेदरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था 1759 में। यह बात आपको याद होनी चाहिए। और इसके बाद में फिर डच कंपनी थी, भारत से चली गई थी। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए, इनका स्क्रीनशॉट लेते रहें या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहें, ठीक है। उसके बाद में अब देखते अपन ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको कौन कौन सी बातें देखनी है? सबसे पहली बात तो यह आपको देखनी है, इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस कंपनी का, वो हुआ था 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है। और कहाँ हुई थी स्थापना? स्थापना इसकी हुई थी लंदन में। इंग्लैंड में पड़ता है लंदन, वहीं कंपनी की शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी सबसे पहले। और स्थापना के समय जो यहाँ की महारानी थी, आपको पता है कि अभी भी इंग्लैंड में रानी राजा चलते हैं, ठीक है। महारानी थी, वो थी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। एलिजाबेथ फर्स्ट वहां की महारानी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में राजा कौन था? भारत में उस समय पता है आपको कि मुगलों का राज हुआ करता था, तो भारत का राजा था अकबर, ठीक है। भारत का राजा था अकबर। 1601 में यह कंपनी इंडोनेशिया पहुंच जाती है और इंडोनेशिया को उस समय बोलते थे ईस्ट इंडीज। कई बार पूछ लिया जाता है कि ईस्ट इंडीज किसको कहते हैं? इंडोनेशिया को बोलते हैं, ठीक है। यह कंपनी, याद रखना कि जहांगीर के समय भारत आई थी। मैंने आपको यहाँ दो एक बात बताई थी कि अकबर के समय में तो कंपनी की स्थापना हुई थी, कहाँ पर? इंग्लैंड में। लेकिन जब ये कंपनी भारत आती है, जब कंपनी भारत आई, कंपनी भारत आई, तो भारत का राजा कौन था? उस समय अकबर मर चुका था, तो भारत का राजा था जहांगीर। ध्यान रखना, दो अलग अलग क्वेश्चन है ये, कि जब कंपनी की स्थापना हुई थी लंदन में, तो राजा है भारत का अकबर। लेकिन जब कंपनी भारत आएगी, तो भारत का राजा है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर से दो अंग्रेज थे जो मिलने आते हैं, बात करने आते हैं कंपनी के बारे में, ठीक है, कि हमें यहाँ कंपनी खोलनी है, किस तरह से करना है काम। तो जहांगीर के दरबार में दो अंग्रेज आते हैं, पहले कोई आता है, बाद में कोई और आता है। तो जो पहला अंग्रेज आया था जहांगीर के दरबार में, पहले जो अंग्रेज आया था, उसका नाम था, इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद होना चाहिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंस।
दो आए थे अंग्रेज, कैप्टन विलियम हॉकिंस। यह 1608 में आया था, याद हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, 1608 का, ठीक है। यह जहांगीर से कहाँ मिला था? यह मिला था आगरा में। इन्होंने बोला कि जहांगीर सर, हमें तो आपके यहाँ भारत में कंपनी खोलनी है। जहांगीर ने बोला नहीं, हमें यहाँ कोई कंपनी नहीं खुलवानी। जहांगीर ने इसको मना कर दिया था, मना कर दिया। साथ ही साथ इसको एक उपाधि दी थी। हाँ, इसको एक उपाधि दी गई थी, जहांगीर ने दी थी उपाधि। कौन सी उपाधि थी? उपाधि का नाम था इंग्लिश खान। इंग्लिश खान। कि यार तेरे को यहाँ बिजनेस तो करने दे नहीं सकता, चलो तो मेरे से कम एक उपाधि ले जा। तो इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, क्योंकि ये खान मुसलमान खुद हुआ करते थे और खुद अंग्रेज था, इंग्लिश था, इसलिए उसको नाम दे दिया इंग्लिश खान। ठीक है, इंग्लिश खान की उपाधि दे दी थी और व्यापार करने की परमिशन नहीं दी कि आप यहाँ पर बिजनेस नहीं करोगे। दूसरा जो नाम आता है वो है सर थॉमस रो। आपको बताया मैंने, दो अंग्रेज आए थे अलग अलग टाइम पे। फिर दूसरी बार आता है सर थॉमस रो। जब उसको मना कर दिया तो सर थॉमस रो गए थे फिर बात करने के लिए। यह इस बार बात करने गए थे अजमेर में। अजमेर में उस टाइम जो जहांगीर थे, ये बदरगाह में गए हुए थे मन्नत मांगने। तो बोला ठीक है, तेरे लिए यहाँ कर देता हूँ। फिर यहाँ पर इसको व्यापार करने की इजाजत इसने दे दी थी, व्यापार करने की परमिशन जो आपके जहांगीर थे उन्होंने दे दी थी। किसको? सर थॉमस रो को, अजमेर में। ठीक है। कब आया था? 1615 में आया था। ये बात भूल जाना, याद नहीं होगी तो। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर अंग्रेजों की कुछ फैक्ट्रियां हुआ करती थी। कहाँ पर? भारत में कुछ फैक्ट्रियां होंगी। तो जो पहली फैक्ट्री थी वो थी सूरत में। सूरत में पहली फैक्ट्री थी। दूसरी थी मसूलीपट्टनम में, जो आपके डच की हुआ करती थी, मसूलीपट्टनम में। ठीक है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट है वो है मुंबई। मुंबई इनके पास कैसे आई? मुंबई इस तरह आई कि मुंबई में पहले पुर्तगालियों का राज था। लेकिन क्या किया, पुर्तगाल ने अपनी एक लड़की की शादी, अपनी एक राजकुमारी की शादी अंग्रेजों के एक राजकुमार से कर दी थी। फिर दहेज में, उस टाइम भी दहेज होता था, तो दहेज में जो पुर्तगाली थे उन्होंने मुंबई को दहेज में दे दिया था अंग्रेजों को। ठीक है। तो जो राजकुमारी थी उसका नाम था कैथरीन। राजकुमारी का नाम था कैथरीन, जो पुर्तगाल की थी। और जो राजकुमार थे उनका नाम था चार्ल्स। चार्ल्स सेकंड, प्रिंस चार्ल्स सेकंड। ठीक है। चार्ल्स सेकंड थे, कैथरीन थी। उनको उन्होंने दान में दे दी, दान नहीं सॉरी, दहेज में दे दी थी। ठीक है। किनको? अंग्रेजों को। तो एक तरह से जो मुंबई थी अब अंग्रेजों की हो चुकी है। ठीक है। 1668 के आसपास की। तो यह बात की हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। कुछ बातें जो पता होनी चाहिए आपको जरूर। पहला क्वेश्चन तो यही, स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी। कहां पर हुई थी? लंदन में हुई थी। उस समय महारानी कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट थी। भारत में राजा कौन था उस समय? अकबर था। क्वेश्चन बनेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा कौन था? वो था अकबर। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो भारत का राजा कौन था? वो था जहांगीर। ठीक है। जहांगीर से मिलने जो राजा आते हैं अलग अलग टाइम पे, पहले आता है कैप्टन विलियम हॉकिंस। नाम पता होना चाहिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन बनता है इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी? कैप्टन विलियम हॉकिंस को दी थी। क्वेश्चन बनता है कैप्टन विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। क्वेश्चन बनता है जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को किसकी उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। क्वेश्चन बनता है सबसे पहली बार अंग्रेज उससे जहांगीर से कहाँ मिलता है? आगरा में मिलता है। क्वेश्चन बनता है कहाँ पर जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने की इजाजत नहीं दी थी? आगरा में नहीं दी थी। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। फिर क्वेश्चन बनेगा किसको जहांगीर ने व्यापार करने की परमिशन दे दी थी? सर थॉमस रो को। याद कर सकते हो कि वो क्या हुआ था, रो रो कर आया था, इसलिए उसको हाँ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यह व्यापार कर ले, रो रो कर आया था। ठीक है। कहाँ मिला था? अजमेर में। क्वेश्चन बन सकता है किसको अजमेर में जहांगीर ने व्यापार करने की परमिशन दे दी थी? सर थॉमस रो को, अजमेर में। ठीक है। फैक्ट्रियां थी, सूरत में थी, मछलीपट्टनम में थी, मुंबई है। मुंबई में पुर्तगालियों से दहेज में मिली थी अंग्रेजों को। राजकुमारी है कैथरीन, राजकुमार है चार्ल्स सेकंड, प्रिंस चार्ल्स सेकंड। ये हम पढ़ चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। स्क्रीन शॉट ले लेना इसको, चाहे लिख लेना। ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं
अब आएगा अपना गेनिस। गेनिस के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कि गेनिस कहाँ के लोग थे। गेनिस आपके लोग हुआ करते थे के आपके डेनमार्क के। ठीक है, गेनिस हुआ करते थे, ये आए थे डेनमार्क से, ये डेनमार्क के निवासी हुआ करते थे। ठीक है, ये डेनमार्क के निवासी हुआ करते थे। सॉरी, उसके पहले आपको एक चीज बताना भूल गया मैं अंग्रेजों के बारे में। हाँ, अंग्रेजों के बारे में आपको एक चीज और देखनी है। कौन सी? कलकत्ता शहर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि भारत में फैक्ट्रियां हुआ करती थी। पहली फैक्ट्री थी इसकी कहाँ पर? सूरत में, जो गुजरात में है। दूसरी फैक्ट्री थी इसकी मसूलीपट्टनम में। तीसरी के बारे में बात की हमने, वो थी मुंबई, जो इनको दहेज में मिली थी। एक फैक्ट्री इनकी और हुआ करती थी, उसका नाम है कलकत्ता। सुना होगा, सुना क्या, सब जानते हैं इसको तो। कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता के बारे में आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, कि जो कलकत्ता शहर की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, कब? 1698 में। याद होना चाहिए, कलकत्ता शहर की स्थापना अंग्रेजों ने की थी 1698 में। ठीक है, और फाउंडर किसको माना जाता है? कलकत्ता का जो फाउंडर था, जिन्होंने एक तरह से कलकत्ता बनाया था, वो है जॉब चार्नोक। वो है जॉब चार्नोक। चार्नोक याद कर सकते हो कि कलकत्ता है, कलकत्ता चार्नोक पे बना हुआ है, उसका काम तो ऐसे याद कर सकते, जॉब थी उसकी कुछ भी। जॉब चार्नोक को कलकत्ता का फाउंडर मानते हैं, अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और धीरे धीरे अंग्रेजों ने अन्य कंपनियों की फैक्ट्रियों पर भी कब्जा कर लिया था, और यह कंपनी भारत की सबसे पावरफुल कंपनी बन गई थी। तभी तो यहाँ पर 200 साल तक राज किया था। यहाँ पर भारत में इन्होंने 1757 से राज करना शुरू किया था। याद है ना कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ठीक है, 1757 से इन्होंने राज करना शुरू किया था, और कब तक चला था? 1947 तक। लगभग 200 साल तक इन्होंने राज किया था। आजादी। ठीक है, यहाँ तक। इसमें कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है? पहली बात आपको याद रखनी है, कलकत्ता भी इनकी एक फैक्ट्री रही है। 1698 में इसकी स्थापना की थी। उससे आप कर सकते हो कि 1498 में वास्को डी गामा आया था। फाउंडर किसको मानते हैं? जॉब चार्नोक को मानते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, तब से इनकी शुरुआत होती है राज करने की, और कब तक चलती है? 200 साल तक लगभग, है ना, 1947 तक। अब चलते हैं, उसके बाद में आता है गेनिस। गेनिस कहाँ के लोग थे, कौन लोग थे, सारी बातें यहाँ पर देखेंगे। गेनिस लोग हुआ करते थे कहाँ के? डेनमार्क के। ठीक है, गेनिस लोग हुआ करते थे डेनमार्क के। ये लोग डेनमार्क से आए थे। ठीक है, तो भाई 1616 में आए थे, याद नहीं करना है आपको, वरना भूल जाओगे। ठीक है, पहली जो फैक्ट्री थी इनकी, वो याद होनी चाहिए इनकी। वो खोली थी इन्होंने कराकेबार में। पहली फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने अपने कराकेबार में की थी। ठीक है, यह कंपनी बहुत ज्यादा पीसफुल थी। लड़ाई झगड़ों में इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इनको लग गया कि अंग्रेज हैं, हमको यहाँ राज करने देंगे नहीं, ये चुपचाप यहाँ से निकल गए। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? कराकेबार में इनकी पहली फैक्ट्री थी। इन्होंने सोच लिया कि हम यहाँ पर राज कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ से ये चल दिए। ठीक है, तो ये सबसे कम टाइम तक यहाँ पर रुकी थी। ठीक है, 1616 में आई थी और 1845 में चली गई थी। और सारी जो कंपनियां थी, सारी फैक्ट्री थी, वो इन्होंने अंग्रेजों को बेच दी थी। इनके बारे में बस ये चीज याद रखनी है। अब उसके बारे में आता है, बाद में आता है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने भी यहाँ काफी उत्पाद मचाया था, लेकिन चल इनकी भी नहीं पाई थी अंग्रेजों के सामने। ठीक है, तो फ्रांस है, ये कंपनी फ्रांस से भारत आई थी 1664 में। ठीक है, पहली फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने सूरत में की थी। पहली फैक्ट्री थी, वो बनाई थी इन्होंने सूरत में। ठीक है, दूसरी मसूलीपट्टनम, वही सेम अंग्रेजों की तरह, है ना, सेम अंग्रेजों की तरह दूसरी फैक्ट्री इन्होंने बना दी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, याद होना चाहिए, यह कंपनी भारत में आने वाली पहली सहकारी कंपनी थी, कोऑपरेटिव कंपनी थी। जैसे आज भी कई सारे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, तो सहकारी कंपनी थी। फर्स्ट सहकारी या कोऑपरेटिव कंपनी हुआ करती थी फ्रांस, भारत में आने वाली। ठीक है, और
इस कंपनी की स्थापना फ्रांस के मंत्री थे कोलबई, उन्होंने की थी। स्थापना एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था? कोलबई ने किया था। ये फ्रांस के मंत्री थे कोलबई। और इस समय फ्रांस का राजा कौन था? राजा था लुई 14, लुई 14। लुई 14 था इस समय यहाँ का फ्रांस का राजा हुआ करता था। ठीक है। और जो गवर्नर था यहाँ का डुप्ले। गवर्नर था डुप्ले। ठीक है। गवर्नर था डुप्ले। ठीक है। फ्रांसीसी मंत्री हो गया कोलबई। ठीक है। गवर्नर हो गया आपका डुप्ले। ठीक है। अब याद हो, जैसे बताया था मैंने, कोलकाता शहर की स्थापना किसने की थी? कोलकाता शहर की स्थापना की थी अंग्रेजों ने की थी। ऐसे ही यहाँ पर एक शहर की स्थापना होती है, आप सभी ने उसका नाम सुना होगा, जिसको आजकल बोलते हैं पुडुचेरी, और उस टाइम नाम नाम था उसका पांडिचेरी। पांडिचेरी शहर की स्थापना किसने की थी? फ्रांस ने की थी। ठीक है। फ्रांस ने पांडिचेरी शहर की स्थापना की थी। पांडिचेरी शहर को बसाया था। ठीक है। और स्थापना किसने की थी? यह की थी फ्रैंको मार्टन ने। फ्रैंको मार्टन ने पांडिचेरी शहर की स्थापना की थी। ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, और आप सभी को पता होता भी है इस चीज का, कि फ्रांसीसी कंपनी ने ही, इन्होंने ही फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था, कि आपस में सबको लड़वा दो, क्योंकि इनको मालूम चल चुका था कि हमारे यहाँ चलेगी नहीं। तो फूट डालो और राज करो की जो पॉलिसी थी, की नीति थी, चलाई थी किन्होंने? फ्रांस ने चलाई थी। ठीक है। फूट डालो और राज करो। अब ऑब्वियस सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, अपनी चरम सीमा पर है। ठीक है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा गुत्तम गुत्ती होती है, झगड़ा होता है। तो दोनों के बीच जो फेमस युद्ध आता है, वो है वांगीवास का युद्ध। वांगीवास का युद्ध, बेदरा का युद्ध था। अपन ने पढ़ा था डच के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ऐसे युद्ध आता है, वांगीवास का युद्ध है। वो हुआ था 1760 में। 1760 में ये जो युद्ध हुआ था, वो हुआ था वांगीवास का। ठीक है। इसमें कौन जीत जाएगा? फ्रांस है, वो हार जाएगी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत जाएगी। याद कर सकते हो कि 1759 में तो हुआ था बेदरा का। उसके एक साल बाद में, मतलब वांगीवास का युद्ध हुआ था फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेज हैं वो आपके जीत जाते हैं, और फ्रांस हैं आपके, वो हार जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में जब ये हार गई थी, और इसको हराने के बाद में ही फिर यहाँ पर जो अपने अंग्रेज थे, उन्होंने यहाँ पर राज करना शुरू कर दिया था। किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और अंग्रेज। अंग्रेज जीत गए, फ्रांस हार गए। ठीक है। 1760 में बांकीबास का युद्ध हुआ था, जीत गए। अब इसके बाद में जो फ्रांस है, वो तो यहाँ से ऐसी छोटी मतलब ढीली पड़ गई थी, और जो अंग्रेज हैं उनका यहाँ पर मोनोपोली हो चुकी थी, एक अधिकार राज यहाँ पर हो चुका था। ठीक है। और और जो फ्रांस की कंपनी है, यह भी फिर 1954 में भारत से चली गई थी। ठीक है। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको देखनी है? पहली बात तो यही देखनी है कि पहली फैक्ट्री सूरत में है, दूसरी मसूलीपट्टनम में। याद कर सकते हो कि अंग्रेजों की तरह से याद होना चाहिए, पहली सहकारी कंपनी थी। फूट डालो राज करो की पॉलिसी फ्रांस ने अपनाई थी, और स्थापना हुई थी। उस समय कौन था? कोलबई था, राजा था लुई 14, गवर्नर था डुप्ले। पांडिचेरी शहर की स्थापना के समय। ठीक है। और स्थापना किसने की थी? फ्रैंको मार्टिन ने की थी, फ्रांस ने की थी। ठीक है। ये युद्ध याद होना चाहिए, बेदरा के युद्ध के एक साल बाद में हुआ है। वो हुआ 1759 में, डच और अंग्रेजों के बीच में। यह हुआ था वांगीवास का, अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में। 1760 में अंग्रेज जीत गए थे, फ्रांस हार गए थे। इसके बाद में अंग्रेजों का यहाँ पर एक अधिकार राज हो गया था, मोनोपोली हो चुकी थी। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सारी बात। ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी जो हमने आपको बताई कि किस तरह से यूरोपियन कंपनी यहाँ पर आ जाती हैं। अब हम इसके बाद में देखेंगे कि अंग्रेजों ने किस तरह से यहाँ पर कौन कौन से गलत कामें किए, कौन कौन से यहाँ पर उत्पाद बचाना शुरू कर दिया, किस तरीके से अपने एक तरह से राज को और बढ़ाना शुरू कर दिया, शोषण किस तरह किया था। तो सबसे पहले वो कि बंगाल जाते हैं, कि बंगाल को दबाने की कोशिश करते हैं। तो कल की वीडियो में हम तमाम तमाम सारी बातें देख लेंगे कि कौन कौन सी बातें हुई थी, किस तरह से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे,
कोई भी कमेंट होगा आपका, कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। वहां जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।